फैक्ट बाई रूमी के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, लोगों में गीदड़ सिंगी के मुतल्लक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसे सर के बाल समझते हैं, कुछ लोग इसे गीदड़ के पेट के बाल समझते हैं। गीदड़ सिंगी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, गीदड़ सिंगी के बारे में मशहूर है कि ये जिसके पास हो इसकी किस्मत बदल जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रों ने ईजाद किया, लेकिन हमें हिंदू मज़हब की किसी किताब में भी गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इसे संदूर में रखा जाता है, इसलिए इसे हिंदुओं से जोड़ दिया गया। दरअसल गीदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ सिंगी को एक इंतहाई मुतबर्रक जानवर समझा जाता है। इनके एक देवता का नाम अनुबस था। इसका सर गीदड़ जैसा था और बाकी जिस्म इंसान का था। मिस्री लोग गीदड़ सिंगी निकालकर हूद कर लिया करते थे और फिर एक ख़ास मर्तबान में रख कर अपने खजाने में रख लिया करते थे। इस तरह यह रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक पहुंची। ज़माने कदीम से लोग गीदड़ सिंगी हूद कर लिया करते थे और बादशाह इसे अपने खजानों के दरमियान रख लिया करते थे। कहा जाता है कि जब गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर सींग उग आता है। लोग ये सींग बहुत मिन्नतें करके जोगियों से खरीदते हैं और ख़रीदते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ये ज़िंदा हालत में हो और फिर बड़ी एहतियात से इसे तंदूर या खुशबू वाली डब्बी में रख देते हैं। तंदूर वो सुर्ख रंग का पाउडर है जो हिंदू शोहर अपनी बीवी के बालों में लगाता है। गीदड़ सिंगी दरअसल गीदड़ के सर यानी खोपड़ी से हासिल होती है, इसलिए इसके गिर्द बाल भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, हकीकत में गीदड़ सिंगी कैंसर ज़्यादा ट्यूमर सेल्स हैं जो कि गीदड़ों के सर पर एक दाने की सूरत में उगाता है। गीदड़ के सर से अलहदा होने के बावजूद इसके बढ़ने की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि कैंसर के सेल इसमें मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को खाकर बड़े होते रहते हैं, जबकि इसकी दूसरी बड़ी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ है। दोस्तों, कुछ लोग भीख मांगने वाले और सपेरे गीदड़ सिंगी के नाम पर लोगों को चूना लगा जाते हैं और उसके हज़ारों रुपए बटोर लेते हैं, और कुछ नाअहल तो ऐसे होते हैं जो अपने घर का सामान तक बेचकर गीदड़ सिंगी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि सोचने की बात यह है कि अगर गीदड़ सिंगी इतनी ही फ़ायदेमंद होती तो वो खुद खुशहाल होते, यूँ दर बदर भीख ना मांग रहे होते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।